आज हम लोग करेंगे जो इकोनॉमिक्स का एक काफी ज्यादा कहते हैं पॉपुलर इम्पोर्टेंट और अच्छा टॉपिक है जो कि हमारा स्टॉक एंड फ्लो. टुडे वी वर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज स्टॉक एंड फ्लो. क्या नाम है चैप्टर का, सॉरी आज के टॉपिक का? हाँ जी, स्टॉक फ्लो मतलब तो आपने पहले नहीं सुना होगा. स्टॉक तो कुछ कुछ अकाउंट्स की भी सुनी सुनी सी टर्म लग रही है मुझे तो. सुन रखी है आपने स्टॉक का मतलब अकाउंट्स में? क्या होता है स्टॉक का मतलब अकाउंट्स में? स्टॉक्स, हाँ हमारी गुड्स कह लो बेसिकली. ठीक है, लेकिन अब ऑफ कोर्स इसका वो मीनिंग इकोनॉमिक्स में तो होगा नहीं जो मीनिंग इसका हमारा उसमें अकाउंट्स में था. इकोनॉमिक्स में स्टॉक और फ्लो हमारी जो दो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी इकोनॉमिक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए, स्टेटमेंट्स बनाने के लिए और कंक्लूजन निकालने के लिए, पैराडॉक्स निकालने के लिए और डेवलपमेंटल चार्जेस को दर्शाने के लिए. अब स्टॉक और फ्लो दोनों ही हमारे मेजरमेंट डिवाइस होते हैं. मेजरमेंट डिवाइस का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरिंग डिवाइस? हाँ इन हाँ इन दोनों से ही ना हमारा मेजरमेंट पॉसिबल होता है. हम कुछ ना कुछ चीजों को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं और इनकी कंडीशंस को देख सकते हैं. अब पहले हम स्टॉक की बात करते हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट स्टॉक एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट फ्लो. तो पहला देखते हैं स्टॉक क्या होता है. स्टॉक मीन्स द क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. स्टॉक हम जैसे आपने फ्लो देख सुना होगा. फ्लो का इंग्लिश मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग ऑफ फ्लो? हाँ, बहना, बहाव, कोई चीज जो मूविंग हो. तो फ्लो मतलब होता है मूविंग ऑब्जेक्ट. लेकिन स्टॉक होता है ठहराव. इकोनॉमिक्स में कह रही हूँ मैं, इकोनॉमिक्स की टर्म में ठहराव और रुकी हुई चीज. इसमें जो हम मेजर करते हैं चीजों को वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे हम मेजर करते हैं. पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हम देखें तो एक पॉइंट पे हम इन्हें मेजर करते हैं. एक पॉइंट मतलब एक फिक्स्ड समय पे, एक फिक्स्ड पॉइंट पे हम एक चीज को मेजर करते हैं. इसका कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर मैं कहूँ कि 1 जनवरी को मेरा बैंक बैलेंस 50,000 था. 1 जनवरी, इसमें मैंने फिक्स्ड डेट डाल दी. मैंने ये नहीं कहा कि पूरे जनवरी में मेरे बैंक अकाउंट में 50,000 थे. मैंने कहा सिर्फ 1 जनवरी को मेरे उस दिन, हो सकता है 2 जनवरी को 25 रह जाए या हो सकता है 2 जनवरी को 1 लाख हो जाए, लेकिन 1 जनवरी को मेरा बैंक बैलेंस 50,000 था. अब 15 जनवरी को मेरा बैंक बैलेंस 25,000 हो गया. अब इसमें जो मैंने 50,000 और 25,000 को मेजर किया वो मैंने एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम किया. एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम मतलब उस समय, उस क्षण, उस दिन, उस वक्त, उस पर्टिकुलर वक्त पे जब मैंने उसे मेजर किया तो वो हमारा स्टॉक कहलाया गया. स्टॉक का बेसिक मीनिंग होता है कि कोई भी चीज जब आप एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करो. आप अगर किसी क्वांटिटी को उसी समय, उसी दिन, किसी फिक्स्ड पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग मेजर करो तो वो हमारा स्टॉक कहलाता है. इसमें वेरिएशंस नहीं होते, ये फिक्स्ड क्वांटिटी होती है. जैसे एक कंपनी ने सपोज को 1 जून को 20,000 गुड्स प्रोड्यूस करे. क्या 2 जून को उसने 30,000 कर दिए, लेकिन 1 जून को 20,000 के, सेकंड को 30,000 के, तो जो 20,000 30,000 वो उनका स्टॉक ऑफ दैट डे कहलाएगा. जरूरी नहीं है ये पैसों के साथ ही हो या जरूरी नहीं है ये कोई प्रोडक्शन के साथ ही हो. किसी भी चीज के साथ ये पॉसिबल हो जाता है. बस इसका मेन मकसद कहने का ये होता है कि इसमें जो अमाउंट होता है वो हमारा फिक्स्ड होता है. इसमें अमाउंट हमारा वेरिएंट नहीं होता. इसमें हमारा अमाउंट चेंज नहीं होता. इसका क्वांटिटी, इसका अमाउंट हमारी फिक्स्ड रहती है. समझ गए? अब आप मुझे एक एग्जांपल देना स्टॉक का. कोई जो मैंने दिया उनके अलावा एक एग्जांपल दो मुझे स्टॉक का.
ठीक है, मतलब 1 जून को। हाँ, कहने का मतलब ये है इसमें हर दिन की चीज नोटिस होती है। अब एक बात बताओ, अगर किसी के फादर की सैलरी सपोज करो 1 लाख रुपीज है, तो वो क्या कहेगा मेरी पर मंथ सैलरी 1 लाख है। अब वो ये थोड़ा ना कहेगा कि मेरी मतलब 1 तारीख की कितनी है, 2 तारीख की कितनी है, 3 की कितनी है, नहीं ना। वो तो ओवरऑल लगा लेंगे। चलो एक हम इजी फिगर लेते हैं। अगर हम मैं कहूँ कि किसी के फादर की सैलरी 60,000 पर मंथ है, 60,000, तो 60,000 अगर उन्होंने कहा कि पूरे महीने की सैलरी 60,000 है, तो वो हमारा फ्लो हो जाएगा। फ्लो मतलब होता है देखो, दोनों में मेजरमेंट होता है। स्टॉक में भी क्वांटिटी को मेजर किया, फ्लो में भी क्वांटिटी को मेजर किया। स्टॉक में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया, फ्लो में ओवर द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया, मतलब एक जर्नल से स्क्रैन्यू ले लिया। अब मुझे बताओ 60,000 पर मंथ अगर मैंने कहा तो वो हमारा फ्लो हो गया। और अगर मैं कहूँ, अगर मुझे इसी 60,000 को स्टॉक के रूप में देखना है, तो मैं कैसे देख सकती हूँ? आप मुझे बताओ, 60,000 पर मंथ है तो एक दिन की कितनी होगी? ओरल, बताओ कितनी? नहीं बचा, 2,000 रुपीज। मैं चाहती हूँ कॉमर्स के बच्चों को ना ये चीजें ऑन द टिप्स आए। ये परसेंटेज वगैरह ना निकालना हमारे काम नहीं होता, ये ऑन द टिप्स रखो। 60,000 एक महीने की डिवाइडेड बाय 30, जीरो से जीरो कटी, वन से वन, थ्री वन से थ्री, थ्री टू से सिक्स, 2,000 रुपए पर हर रोज के। ठीक है, तो 2,000 अगर मैं पर डे कहूँ कि फर्स्ट के 2,000, सेकंड दूसरी तारीख के 2,000, थर्ड के 2,000, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सिमिलरली 30 तक के टू थाउजेंड कह दूं, तो अगर मैं ये सेपरेटली टू थाउजेंड ईच डे के कह दूं तो वो हमारा क्या हो जाएगा? और अगर मैं इकट्ठा कह दूं तो 60,000 एक मंथ के, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? हाँ, तो यही मेजर डिफरेंस होता है स्टॉक और फ्लो में। स्टॉक हमारा एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का अमाउंट होता है, और फ्लो हमारा ओवर द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होता है। ओवर बोले तो, ओवर मतलब एक जर्नल स्क्रैनियो, और स्टॉक मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स्ड स्क्रैनियो। इज दैट क्लियर? चलो एक बार आप मुझे बताओ स्टॉक क्या होता है, फिर मैं इसके एग्जांपल्स पे जाऊंगी। एक बार रिपीट करो इंग्लिश में। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। वेरी गुड। ईच डे, डे तो नहीं कह सकते, हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कोई मेजरमेंट हो तो वो हमारा स्टॉक कहलाता है। चलो फिर एग्जांपल दे देना अगर कोई इससे ज्यादा पूछे तो। लेट अस सी द एग्जांपल्स ऑफ स्टॉक। कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं स्टॉक के। पहला एग्जांपल है वेल्थ। वेल्थ मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल्थ? मनी, पैसा, सभी कुछ आ जाता है। मनी, पैसा, गोल्ड, रिजर्व्स, प्रॉपर्टीज, सभी। तो वेल्थ भी हम अपना स्टॉक में मेजर कर सकते हैं, ये किया जा सकता है कि हर दिन की आपकी वेल्थ कितनी है, आपकी नेटवर्थ कितनी है, उसे भी हम मेजर कर सकते हैं। सेकंड, लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का क्या मतलब हुआ? वेरी गुड। कितने लोग आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, उसे भी हम स्टॉक में मेजर कर सकते हैं। ये बेसिकली उनके लिए ज्यादा फायदा होता है जो जो डेली वर्कर्स, डेली डे के बेसिस पे अपने वेजेस देते हैं एम्प्लॉयज को। जैसे जो कहते हैं ना पर डे वर्कर, दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं, उनको रखते हैं कि कभी काम ज्यादा हुआ तो 50 लेबर्स को रख लिया, कभी काम कम हुआ तो 25 को रख लिया, कभी उससे ज्यादा कम हुआ तो 10 को रख लिया, कभी बहुत ज्यादा हुआ तो 100 को रख लिया। तो इसमें हर रोज की मेजरमेंट होती है, और हर रोज की मेजरमेंट डिफर होती है एक दूसरे साल से। क्लियर? आप चलो एक ऐसा जनरली क्वेश्चन पूछती हूँ, आप बताओ मुझे वेजेस और सैलरी में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द, इससे रिलेटेड नहीं है, जनरल कॉमर्स से रिलेटेड है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरी? पर मंथ के हिसाब से, वेजेस किस हिसाब से मिलती है?
हाँ वेरी गुड। वेजेस हमें हर रोज की मिलती है, जैसे जो काम करने वाले जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं या कोई वर्कर्स होते हैं, हर रोज की जिन्हें सैलरी मिलती है वो हमारी वेजेस होती है, और सैलरी हमारी पर मंथ की। शाबाश। नेक्स्ट हमारा बैक टू द टॉपिक। तो पहला एग्जांपल हो गया स्टॉक का वेल्थ, दूसरा हो गया लेबर फोर्स, तीसरा है कैपिटल। कैपिटल भी हमारे स्टॉक में मेजर की जा सकती है कि किसी एम्प्लॉय ने अगर 5 लाख से स्टार्ट किया, फिर उसने एडिशनल कैपिटल मिड ऑफ द मंथ में इंट्रोड्यूस कर ली, तो 1 तारीख को 5 लाख थी, 15 तारीख को 10 लाख हो गई, तो वो भी हमारे स्टॉक में मेजर की जा सकती है। फोर्थ हो गया हमारा क्वांटिटी सप्लाई ऑफ मनी, कितना मनी सप्लाई हुआ है एक कंपनी से, वो भी हमारे हर रोज के बेसिस पे हम देख सकते हैं, एवरी डे के बेसिस पे हम कंसीडर कर सकते हैं, या डेली हम उसे भी नोटिस कर सकते हैं। देन बैंक डिपॉजिट। आप कई लोग होते हैं, हाँ, जो बड़े बड़े कंपनी वाले लोग होते हैं जो अपने बैंक में हर रोज मनी डिपॉजिट करते हैं, हर रोज बैंक में अपने अमाउंट को रखते हैं, तो बैंक डिपॉजिट भी हमारा स्टॉक का एक एग्जांपल होता है, क्योंकि इसमें भी हम अपना जो भी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं हर रोज कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं देखो, अब मैं यही कहती ना कि ये सारे पैसे वैसे से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं होता, हम कुछ और भी मेजर कर सकते हैं, बस वो क्वांटिटी हो तो। वाटर इन अ टैंक, वाटर इन अ टैंक मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? हाँ जी, मैं यही कह रही हूँ कि स्टॉक ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक टर्म है तो सिर्फ हम इसे पैसों से या इकोनॉमिक से या इसके डेवलपमेंटल से ही लेके हम मेजर कर सकते हैं, हम किसी भी चीज से मेजर कर सकते हैं। तो आपकी कितना पानी है आपके टैंक में, ये भी हमारा स्टॉक ही होगा कि एक समय में कितना है और फिर बाद में कितना बचा। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू मुंबई, आपकी दिल्ली से लेकर मुंबई तक के बीच में कितनी डिस्टेंस है, वो भी हमारा स्टॉक ही होता है। फिक्स्ड डिस्टेंस होती है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि दिल्ली से मुंबई तक का, सपोज करो अगर 1000 किलोमीटर है तो कभी 1200 निकलेगी, कभी 1300 निकलेगी, अगर 1000 है तो 1000 ही निकलेगी ना। और इसमें दिल्ली टू मुंबई नहीं, कहीं का भी किसी भी जगह की कोई भी डिस्टेंस आप कर सकते हो, वो भी स्टॉक होगा। डिस्टेंस फ्रॉम देहरादून टू मेरठ, मेरठ टू देहरादून, और कुछ भी पूरी जगह में कहीं से कहीं तक भी कोई डिस्टेंस होती है, वो फिक्स्ड रहती है। नेक्स्ट, प्राइजेस ऑफ पल्स, दालों के प्राइजेस एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हर रोज चेंज हो जाते हैं। अगर आपने देखो तो ये अगर एक दिन कुछ पल्सेस के रेट होंगे, अगले दिन डिफरेंट हो जाएंगे, फिर उससे अगले दिन उससे डिफरेंट हो जाएंगे, हर रोज डिफर होते हैं। तो प्राइसेस ऑफ पल्सेस भी हमारे स्टॉक का एग्जांपल होते हैं, क्योंकि वो भी डेली बेसिस पे चेंज होते हैं। और पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री, हर रोज कितने लोगों के बर्थ होते हैं पूरी कंट्री में, कितने लोग छोटे बच्चे होते हैं, कितने लोगों की डेथ होती है, तो वो भी कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं होता। एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ पीपल टेक द बर्थ एंड एवरी डे थाउजेंड ऑफ पीपल डाई, हजारों लोग जन्म लेते हैं, हजारों लोग मर जाते हैं, तो वो भी एक वेरिएबल टर्म्स नहीं है, वो भी हमारे स्टॉक में ही आएगा, क्योंकि उसे भी हम डेली बेसिस पे ही कंसीडर करते हैं। क्लियर? चलो मुझे एक बार एग्जाम, ओके बच्चा, मुझे एग्जाम्पल, क्या कुछ कह रही थी? हाँ जी। वो तो, हाँ, फिक्स रहती है, तो वेरिएबल्स तो हमारी फ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, ये भी बात ही है। चलो आप इस वाले पॉइंट को भी कंसीडर मत करना, मैं कल बता दूंगी, दिल्ली टू मुंबई वाला को हटा दो, ये मत करना, उसके अलावा देख लो आप। उसके अलावा आप मुझे रिपीट करो मैंने क्या कहा था, इसे रहने दो, दिल्ली टू मुंबई वाला, और बताओ और क्या क्या होता है। हाँ जी, और? राइट, बोलो। प्राइसेस ऑफ पल्स, प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स, राइट। पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री, वेल्थ, लेबर, क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई, एटसेट्रा। ठीक है, स्टॉक समझ गए? चलो फ्लो पे चलते हैं।
मैंने आपको अभी भी बताया था, फ्लो हमारा एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो हमारा क्वांटिटी मेजर करता है ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया, इसकी जो ये डेफिनेशन है ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें क्वांटिटी जो होती है वो हमारी फिक्स नहीं हो, मतलब इसमें हम हर रोज का स्क्रैन्यो नहीं देखते, हम डेली बेसिस पे नहीं देखते, इसमें एक हम जर्नल एवरेज ले लेते हैं। जर्नल एवरेज मतलब जर्नल स्क्रैनियो ले लेते हैं, एक ओवरऑल स्क्रैनियो ले लेते हैं इसका, कि हम ये देख लेते हैं कि 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, 6 महीने में एक बार, क्वार्टरली 4 महीने में एक बार, साल में एक बार का हम इसमें एवरेज निकाल लेते हैं। जैसे अगर किसी की सैलरी 30,000 है, तो इसमें हमारा अगर स्टॉक की टर्म होती तो कितना होता, ईशा बताओ कि 30,000 स्टॉक की टर्म में होता कि तो क्या होता। हाँ 1,000, तो 1,000 ईच मानते तो वो हमारे स्टॉक हो जाते, और अगर हम कहें कि किसी की सैलरी 30,000 है, तो वो हमारा पूरा फ्लो हो जाएगा, क्योंकि हर रोज नहीं हुआ, हर स्पेसिफिक चीज पे नहीं हुआ, एक जनरल स्प्रेड ले लिया तो वो हमारा फ्लो हो गया। जैसे इसका मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ, हमने पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फ्लो इज द क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ओवर मतलब उसके ऊपर, उसके बाहर, ये एक हमारी ऐसी क्वांटिटी होती है जो हम मेजर करते हैं एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पर नहीं, उससे ऊपर, उससे ज्यादा, उससे बढ़कर कुछ चीज को हम मेजर करते हैं। ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम मीन्स उससे बढ़कर हम मेजर करते हैं। हम एक जनरल स्क्रैनियो ले लेते हैं, कोई फिक्स स्क्रैनियो नहीं लेते, और हर वेरिएशन को कंसीडर नहीं करते। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की एक मंथ की सैलरी 50,000 है, के मतलब 1000 होता है, 50K यानी 150,000 उसकी सैलरी है, पूरे महीने की है, हर दिन की नहीं पता, तो वो हमारी फ्लो हो गई। और एक्सपेंडिचर ऑफ दैट मंथ इज 25K, के मतलब 1000, अगर उसी 50,000 में से उस बंदे का 25,000 का खर्चा है, तो वो भी पूरे महीने का लिया गया, ये नहीं लिया गया कि हर रोज का कितना होता है। तो ये भी हमारा एक जनरली स्क्रेनियो हमने लिया, जो कि हो गया हमारा 25,000। समझ गए? अब जो इसका हमारा टारगेट होता है, ये जो मेजरमेंट होता है, वो हमारा हम पर आवर भी देख सकते हैं, हर घंटे भी इसका चेंज देख सकते हैं, पर मंथ यानी हर महीने भी इसका चेंज देख सकते हैं, पर ईयर यानी पूरे साल भी इसका चेंज देख सकते हैं। हम इसका चेंज जरूरी नहीं है कि हर रोज देखते हुए, हर घंटे नहीं, हर घंटे, हर मंथ, हर ईयर भी देख सकते हैं। हर घंटे हमने इसलिए कहा क्योंकि अब आप कहोगे कि ये जो हर घंटे, ये भी हमारा कुछ कुछ स्टॉक जैसे ही है। ये स्टॉक जैसे इसलिए नहीं है, जैसा आपके कुछ होते हैं शेयर मार्केट के रेट होते हैं, निफ्टी वगैरह के शेयर्स के रेट होते हैं, तो वो सारे जो हमारे अमाउंट होते हैं ना, वो हमारा हर घंटे ही नोटिस करना पड़ता है। तो इसलिए ये हमारा कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम हमारे वेरिएशन पर आवर भी कंसीडर कर लेते हैं। तो इन्हें आप पर आवर भी देख सकते हो, पर मंथ भी देख सकते हो, पर वीक भी देख सकते हो, पर ईयर भी देख सकते हो। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका इनकम। ऑफ कोर्स इनकम इसका सबसे बर्निंग एग्जाम्पल है, सबसे बर्निंग बोले तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सबसे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल है। सेकंड एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, जितनी आपकी इनकम है और जितना आपका खर्चा, अपना कितना, आपने कितना अमाउंट अपना खर्च कर दिया, वो भी हमारा फ्लो में ही आएगा। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब कैपिटल आपने एक बार लगाई, इंटरेस्ट उसका आपने पे आउट किया, पूरे मंथ का किया होगा, पूरे ईयर का किया होगा, 15 डेज का किया होगा, लेकिन हर रोज का थोड़ा ना कंसीडर करते, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट, सेल्स ऑफ राइस इन अ मंथ। देखो, अगर हमारा देखे सेल्स ऑफ राइस इन अ डे, तो वो क्या हो जाएगा ईशा? अगर हम इन अ डे या इन अ आवर कहे तो वो क्या हो जाएगा? स्टॉक। अब सेल्स ऑफ राइस इन अ मंथ हमने कहा, अब ये पूरे मंथ की हमारी वैल्यू है, अब ये फुल मंथ में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेल्स ऑफ राइस इन अ मंथ? ये क्या हो जाएगा? फ्लो, क्योंकि पूरा मंथ आ गया ना,
हमने जितने एग्जाम्पल स्टॉक के देखे थे ना, उन्हीं सब में अगर फॉर अ मंथ लगा दे तो वो सारे एग्जाम्पल हमारे फ्लो फ्लो के बन सकते हैं। बस वही बात होती है, एक दिन को ना कंसीडर करते हुए पूरे साल को कंसीडर कर लो। तो आप मुझे बताओ, फ्लो में कोई दिक्कत? आप एक बार मुझे फ्लो रिपीट करो, क्या होता है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। याद करो, फ्लो इज द क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। दोबारा बोलो। राइट। आगे। राइट। आगे। वेरी गुड। राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, एक्सेट्रा। शाबाश। अब बताओ, आज के टॉपिक में कोई डाउट? बोलो बाबू, कुछ ऐसी चीजें जो समझ ना आई हो। चलो अब एक्सरसाइज करते हैं। इन क्वेश्चंस में आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टॉक है और कौन से फ्लो है। तो चलो, पहला मुझे बताओ, पहला हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट मुझे बताओ, स्टॉक है या फ्लो है? अगर मैं लिख दूं इसके साथ की इन्वेस्टमेंट फॉर अ मंथ, तो क्या हो सकता है? बोलो। हाँ, ये बेसिकली हमारा इन्वेस्टमेंट जो होता है, अगर नहीं मेजर है ना, नहीं गिवन है ऑन दैट पर्टिकुलर डे या कुछ भी, तो फिर हमारा फ्लो में ही आएगा। फ्लो होगा बेसिकली इन्वेस्टमेंट हमारा। सेकंड, मनी एक्सपेंडिचर, ये क्या होगा? वेरी गुड, फ्लो। थर्ड, 100 रुपीज नोट, वन नोट। हाँ, स्टॉक, वेरी गुड। अगर ये वन नोट है ना, तो इसलिए हमारा स्टॉक हो जाएगा। फोर्थ, फैमिली कंजप्शन ऑफ शुगर, पूरी फैमिली की कंजप्शन शुगर की। फ्लो, वेरी गुड। नेक्स्ट, सर्विसेज ऑफ अ ट्यूटर। क्यों? ये भी तो पूरे मंथ की कंसीडर की जाती है, एक आधे दिन की थोड़ी ना होती है। ये भी फ्लो ही होगा। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। वेरी गुड। लास्ट, मशीनरी ऑफ अ शुगर मिल। ये स्टॉक, एक मशीनरी है ना शुगर मिल की, वन, तो स्टॉक। चलो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। इन्वेस्टमेंट, फ्लो, है ना? नेक्स्ट, मनी एक्सपेंडिचर। हाँ जी, 100 रुपीज नोट। हाँ जी। नेक्स्ट, फैमिली कंजप्शन ऑफ शुगर। राइट। नेक्स्ट, सर्विसेज ऑफ अ ट्यूटर। राइट। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। हाँ जी। और लास्ट, मशीनरी ऑफ अ शुगर मिल। राइट। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। अब कोई दिक्कत तो नहीं है इनमें? 1 मार्क्स का आता है ये, आइडेंटिफाई 1 या 2 मार्क्स का, इससे ज्यादा का नहीं आता। चलो, अभी तक जितने हमने कॉन्सेप्ट करे उनके डिफरेंस बिटवीन करते हैं। ये भी आपकी बुक में भी बहुत अच्छे से गिवन है और डिफिकल्ट भी होता है ये। चलो, फर्स्ट मुझे बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस? बताओ। फर्स्ट पॉइंट बताओ।
वेरी गुड। एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट बताओ। ये तो फोरकास्ट और नॉट फोरकास्ट हो गया। सेकंड बताओ, हम डेप्रिसिएशन से किसको ले सकते हैं? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से। पहले बताओ कौन सा डेप्रिसिएशन का पार्ट होता है? हाँ, पूरा बोलो। हाँ जी। एक्सपेक्टेड इज अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन और अनएक्सपेक्टेड इज नॉट द पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। वेरी गुड। थर्ड, हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में से किसका अमाउंट ले सकते हैं? Yeah, it is a capital loss and we can't take the amount of it from the depreciation reserve fund. शाबाश। नेक्स्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, इसमें क्या होगा? पहले तो डिफाइन कर दो दोनों को। बताओ, डेप्रिसिएशन को डिफाइन करो। वेरी गुड। kept aside by the producer for paying off, हाँ, for giving, राइट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कौन सा बड़ा होगा? डेप्रिसिएशन ज्यादा बड़ा होगा या डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड ज्यादा बड़ा होगा? किसका वाइडर स्कोप होगा? वेरी गुड। तो आ जाएगा, डेप्रिसिएशन हैव नैरोअर या स्मॉल स्कोप और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड हैज अ बिग और वाइडर स्कोप। थर्ड, मुसीबत के समय, प्रॉब्लम के समय कौन सा बेनिफिशियल होगा कंपनी के लिए और कौन सा अनबेनिफिशियल होगा? डेप्रिसिएशन किसी भी तरह बेनिफिशियल होगा कंपनी के लिए। Very good. Depreciation is not at all beneficial for the company. Moreover, it is a loss for company, and depreciation reserve fund is a beneficial for company as it helps in paying off the depreciation at the time of need, so that the profit of the company can be maintained and loss cannot be generated. ठीक है, ये 3 पॉइंट लिख लोगे अपने नोटबुक में। नेक्स्ट, ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट, पहले डिफाइन कर दो। बोलो। और नेट में क्या आता है? डेप्रिसिएशन किस में इंक्लूड होता है? या मैं देख के बोला है ना, है ना? चलो कोई बात नहीं। डेप्रिसिएशन किस में इंक्लूड होता है और किस में नहीं? राइट। किसका वाइडर स्कोप होगा, किसका नैरोअर होगा? ग्रॉस का ज्यादा बड़ा स्कोप होगा या नेट का? मतलब जो हेल्प करता है, किसका? ग्रॉस या नेट? नहीं बच्चा, नेट का है। क्योंकि क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट ही हेल्प करती है नेशनल इनकम वगैरह को फाइंड आउट करने के लिए, नेशनल लेवल के डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए नेट यूज होता है। तो नेट इन्वेस्टमेंट हैव वाइडर स्कोप एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डू नॉट हैव वाइडर स्कोप। ठीक है। अब मोस्ट ताजा ताजा, स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस होता है? राइट। और स्टॉक और फ्लो में मोस्ट एक्यूरेट कौन सा होता है? विच इज मोर एक्यूरेट? स्टॉक इज मोर एक्यूरेट देन फ्लो। वेरी गुड। और बस इसके दो ही पॉइंट बहुत है।
अब ना आप इसको कल अपनी नोटबुक में मेंटेन करना, इसके नोट्स और अगर कुछ चीज समझ ना आए तो मेरे से पूछ लेना, लेकिन इसे अपनी नोटबुक में लिखना जरूर आज के काम में, ठीक है। और अगर आपको, मुझे जहां तक लग रहा है वो तो सब चीजें आती है, ग्रॉस और नेट में थोड़ी दिक्कत है, मैं दोबारा करवाऊं ग्रॉस और नेट? ठीक है, वरना अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो इसलिए मेरे से पूछ लेना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप पूछ लेना, ठीक है।